बलि और आठों पर प्रभु का दर्शन होते रहा। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल। लक्ष्मी मैया को घबराहट, पति देव कहाँ गए, पति देव कहाँ गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि कि यहाँ भगवान बन गए और भगवान बनने के कारण से, राजा बलि बनने के कारण से अब भगवान विष्णु जा नहीं पाए। कहा वैकुंठ। लक्ष्मी मैया को चिंता होने लगी। नारद जी पहुंचे। नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा, पुत्र कहीं तुमने हमारे पतिदेव को देखा है? कहाँ देखा तो है, वो सुतल लोक में जाकर के द्वारपाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? द्वारपाली कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हमारी कथा कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ उठा दे जरा एक बार। सबको समझ में आ रही है ना? आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़िया लग रहा है आज? कल तो आपने कहा कि थोड़ा समझ में कम आ रहा था, आज समझ में आ रहा है ना पूरा? बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो जब नारद जी ने कहा कि आपके पति देव तो द्वारपाली कर रहे हैं, अब लक्ष्मी मैया को चिंता होने लगी। लक्ष्मी मैया गई कहाँ? सुतल लोक में। अब सुतल लोक में गई और राजा बलि से कही, भैया मैं तुझे राखी बांधना चाहती हूँ। क्या? राखी बांधना चाहती हूँ। और उस दिन कौन सा था? तिथि कौन सी थी? तो वही पूर्णिमा तिथि थी। कौन सा? श्रावण की पूर्णिमा। अब श्रावण की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मैया ने रक्षाबंधन को बांधा। किसको? राजा बलि को। और क्या कहें? हेन बद्ध्वा बलिराजो धानवेन्द्रा महाबला तेन त्वा प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाचल। हे प्रभु, हे राजा बलि, मैंने तुझे रक्षा बांधी, जो अब कहूँगी करना पड़ेगा। बोली नहीं। बहन मांगती है क्या? हाथ फैला देती दे। रक्षाबंधन में आप लोग राखी बांधती हैं ना कि नहीं बांधती? तो मांग फैलाती है ना, हाथ ऐसे लो दो, लो दो। तो ये लक्ष्मी जी ने कहा लो दो। कहा बहन तुझे क्या चाहिए? बोल। हे प्रभु, राजन भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो दरवाजे पे डंडा लेकर के खड़ा है ना, उसी को दे दे। तो राजा बलि समझ गया कि और कोई नहीं, लक्ष्मी जी हैं। माता जी स्वरूप में आ जाए। लक्ष्मी मैया स्वरूप में आई, दर्शन हुआ और भगवान ने कहा, भगवान से राजा बलि ने कहा कि प्रभु, अब मैंने अपनी बहन को वचन दे दिया है, अब आपको वैकुंठ जाना पड़ेगा। क्या मेरे वचन का क्या होगा? क्या प्रभु अब आप ही नियम बनाओ, क्योंकि नियम कानून तो आप ही बनाते हो। तो प्रभु ने कहा कि 6 महीना वैकुंठ में और 6 महीना सुतल लोक में। 8 महीना वैकुंठ में और 4 महीना सुतल लोक में रहूंगा। कौन सा? जो चतुर्मासा होता है। आषाढ़ एकादशी से, शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान सुतल लोक में निवास करते हैं। और कार्तिक शुक्ल से लेकर के और आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। राजा बलि की कार्य को प्रणाम करते हुए, बावन चरित्र को यहीं पर विश्राम देते हुए, इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति, मत्स्य अवतार की कथा आगे श्रवण कराते हुए हम लोग अष्टम स्कंद को प्रणाम करते हुए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा है। इसी में सत्यव्रत वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, पहले कन्हैया नहीं आएगा, पहले कौन आएगा?
पहले कौन आते हैं? पहले राम आते हैं, तब कन्हैया आएगा ना। तो अभी पहले राम जी का जन्म होगा। तो ये जो 12 अध्याय में है, तो 2 अध्याय में रामचरित मानस को श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 2 अध्याय में क्या 2 श्लोक में सुना दिया। मन्वंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि सुतानि मे वीर्याण्यन्त वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि 2 अध्याय में श्री राम जी का वर्णन है, ठीक, और सुकन्या और युवती उपाख्यान। अब आप लोगों को ज़्यादा बताना तो है नहीं, सुकन्या कौन थी? सुकन्या कौन थी? कालकन धाम मंदिर है, उन्हीं का तो स्वरूप है। सुकन्या चवन ऋषि का सरयाती की कन्या थी। कौन? सुकन्या। और चवन ऋषि उनके पति स्वरूप में विराजमान हुए। अश्विनी कुमार आए, सरोवर जो बना हुआ है, सरोवर में स्नान कराया था। स्नान कराने के बाद में दोनों अपांग सुंदर हो गए, तरुण हो गए। कौन? चवन ऋषि। और सुकन्या जो थी वो कोमल थी, आँख फोड़ दी थी। कई लंबी कहानी है, आप सभी लोग जानते होंगे। आँखों को फोड़ दिए, उसी आँखों के जो उनको कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, उसी पीड़ा को सहन करने के लिए क्रोध स्वरूप चवन ऋषि का पति रूप में वर्णन किया सुकन्या ने। सरयाती ने विवाह करा करके अपने महल में आ गए। इधर दोनों लोग निवास करने लगे। अश्विनी कुमार आए जो देवताओं के वैद्य हैं, और वहाँ पर सरोवर में स्नान करा करके उनको गए और तरुण अवस्था में पहुँच गए और एक औषधि दे करके गए, च्यवनप्राश। आप लोग च्यवनप्राश खाते हैं ना? ये च्यवनप्राश अश्विनी कुमारों ने चवन ऋषि को दिया था। और आगे इसी के चरित्र में नभक और अम्बरीश चरित्र आता है। अम्बरीश भी भगवान के परम भागवत हुए हैं। श्री एकादशी महारानी का व्रत करते हुए संपूर्ण जीवन भगवान के कीर्तन में लगा दिया। श्री अम्बरीश चरित्र को ये प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्हीं के वंशज में इक्ष्वाकु वंश का विस्तार इसमें हुए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इक्ष्वाकु वंश में 100 पुत्र हुए और जिनमें से 4 पुत्र ज्येष्ठ हुए, विकुक्षी, निमि, दंडक और ज्येष्ठ पश्चिम के मध्य भाग में, और बाकी 3 मध्य के और बाकी 47 उत्तर के राजा हुए। विकुक्षी को कोई संतान नहीं हुआ। ऋषियों ने मंत्र पढ़कर जल रखा, उस जल को राजा ने पी लिया और उसके पेट में पुत्र आ गया। कहानी लंबी है। ठार गया और पेट चीर करके लड़का को मानधाता का विवाह बिंदुमती से हुआ और उनसे 3 पुत्र हुए, 50 कन्याएं हुई। 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि से किया गया और उनके 100 पुत्र हुए। आगे चल करके इक्ष्वाकु के वंश में सगर पुत्रों का 60,000 पुत्रों का भस्म होना कपिल मुनि के आश्रम पर, और भगीरथ के द्वारा गंगा जी को ला करके सबका उद्धार करना। और इसी के चरित्र में हमारे भगवान श्री रामलला सरकार का प्राकट्य होना। तो 2 अध्याय में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्री राम जी का जीवन चरित्र श्रवण कराया। खट्वांगाद दीर्घबाहुच्च रघुतस्मात् त्रिधुस्रव अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। तस्यापि भगवाने साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः। भगवान रघु के वंश में आए
रघु के बाद में अज के बाद में दशरथ, और दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और इनको कोई पुत्र नहीं था। एक बार वशिष्ठ ऋषि के पास में गए हैं और दशरथ और 3 रानियां समस्या लेकर के श्रृंगी ऋषि को पुत्र रूप में पुत्रष्टि यज्ञ के लिए वर्ण किया गया। पुत्रष्टि यज्ञ में श्री यज्ञ नारायण भगवान खीर लेकर के आए और उन खीरों को 2 भाग में विभक्त किया गया। एक भाग कौशल्या को, एक भाग कैकेयी को। दोनों ने थोड़ा थोड़ा भाग करके सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा को 2 पुत्र और कौशल्या को 1 पुत्र और 1 पुत्र कैकेयी को। और किस दिन पैदा हुए? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। तो 9वीं तिथि थी, चैत्र का महीना था और दिन के ठीक 12 बजे। अभी कितना बज रहा? अभी टाइम कितना हो रहा? 5। तो चेहरे पे 12 बजा है कि नहीं बजा? बज गया है ना? तो चलिए चेहरे वाला 12 देख करके भगवान का उत्सव मनाते हैं। और शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी देख करके भगवान कौशल्या नंदन चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और देखते देखते शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। अब भगवान राघवेंद्र सरकार में प्रकट हो गए तो कौशल्या जी को हैरानी हुई, कौशल्या मैया को हैरानी हुई। भजन के माध्यम से कराइए ना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब कौशल्या मैया के सामने तो असमंजस। अब जब पुत्र पैदा होता है तो कई हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं, नन्हे नन्हे हाथ होते हैं ना। 2 पैर होते हैं, नन्हे नन्हे होते हैं ना। अब ये तो बड़े बड़े हाथ और 4-4 हाथ, 2 पैर। कहीं अब शकुन तो नहीं हो गया, कहीं कोई टुटका तो नहीं हो गया। अब कौशल्या मैया चिंता करने लगी। जब चिंता करने लगी तो कौशल्या मैया ने प्रार्थना किया, क्या? हे प्रभु, पुत्र तो रुदन करते अच्छा लगता है, गोद में अच्छा लगता है, छोटे छोटे हाथ अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे पैर अच्छे लगते हैं। प्रभु उसी स्वरूप में आ जाओ, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। माता के वचन को सुन करके भगवान छोटे छोटे स्वरूप में विद्यमान हो गए। बोलिए कौशल्या के लल्ला की, कैकेयी के लल्ला की, सुमित्रा के लल्ला की, दशरथ के लल्ला की। भले प्रगट कृपाला दीन दयाला। महतारी मुनि बलिहारी अद्भुत रूप विचारी। रामा तनु घनश्यामा विजयायुध भुजचारी। भूषण वन बाला नयन विशाला शोभा सुखरारी। कहती कर जोरी राशि चोरी, कही विधि करहु अनंता। माया बुझ जाना वेद पुराण भजनता। करुणा सुख सागर सद्गुण रागर, जहि राम मम हित लागी अनुरागी। प्रगट भयहु श्री करुणिका, डनिकाया निरमित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहि